हे गाइस, वेलकम बैक टू द कैनेडियन फीवर चैनल। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है कैनेडियन फीवर के एक और फ्रेश न्यू वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ सभी के अगस्त मंथ में बहुत अच्छे एग्जाम गए होंगे और आप सभी ने अपने डिज़ायर बैंड अचीव किए होंगे। आज की फाइनल प्रेडिक्शन है 3 सितंबर 2022 की आइल्स एग्जाम की फाइनल प्रेडिक्शन करने जा रहा हूँ। ठीक है जी, ओवरऑल प्रेडिक्शन शुरू करने से पहले आपको 3-4 चीज़ें बातें बता देता हूँ, तो उसे मस्ट ध्यान से सुनिएगा और यकीन कीजिए इसके बाद सुनने के बाद आपको और कोई भी प्रेडिक्शन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है अगस्त मंथ कहूँ या जुलाई मंथ कहूँ कि एग्ज़ाम से पहले ही कुछ रीडिंग टास्क कहूँ या फिर राइटिंग टास्क कहूँ लीक्ड हो जा रहे थे। इन केस अगर सितंबर में ऐसा कुछ होता है देन डेफिनेटली सबसे पहले अपडेट आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलने वाली है। सेकंड बेनिफिट की बात करूँ, जैसे ही आप अपने एग्जामिनर हॉल से एग्जाम देकर निकलेंगे विद इन 1 आवर के अंदर आपको रियल एग्जाम क्वेश्चन पेपर प्लस उसके आंसर की हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे, जिससे आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं। प्लस इसके साथ ही साथ आप चेक कर सकते हैं कि आपके आंसर कितने सही हुए हैं और नीचे बाकी बच्चों के साथ डिस्कशन भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। थर्ड बेनिफिट की बात करूं, जैसे ही आप अपना इंडिया में आइल्स क्लियर कर लेते हैं, जब आप कनाडा में जीटी की तैयारी करेंगे तब भी ये चैनल आपका बहुत बेनिफिट देने वाला है, तो मस्त चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं फाइनल प्रेडिक्शन की और बढ़ते हैं। अगर बात करूँ रीडिंग की तो ओवरऑल बहुत ईजी आने वाली है रीडिंग, तो बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 3 दिन बचे हैं प्रैक्टिस करनी छोड़ दी कि भाई ईजी आने वाली है मैं क्लियर कर लूँगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईजी उन लोगों के लिए जिनके मॉक टेस्ट में रेगुलरली 6 बैंड अचीव कर रहे हैं वो ईजिली, उनके लिए बहुत ईजी रहने वाली है। अगर पैसेज वाइज की बात करूं तो पैसेज वाइज में हमें क्या देखने को मिल सकता है। फर्स्ट पैसेज की बात करूँ, येस नो एंड ब्लैंक से आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं इस बार अगर हम अगस्त मंथ के एग्जाम को कंपेयर करें। अगर पैसेज 2 की बात करूँ, लिस्ट ऑफ हेडिंग, एमसीक्यू एंड रिसर्चर मैचिंग एंड ट्रू फॉल्स एंड फिलिप्स आने के बहुत ज़्यादा चांस बन रहे हैं। थर्ड पैसेज थोड़ा ट्रिकी टाइप का हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर जीटी की बात करूँ तो इस दिन जीटी के बच्चों का भी एग्जाम है, तो ये ईजी टू मॉडरेट के बीच में रहने वाला है। कैसे रहने वाला है, क्योंकि इनकी जो रीडिंग्स हैं ये थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की होने वाली है, जो कि आपको इतनी प्रॉब्लम तो नहीं देगी, बट हाँ आप अपने डिज़ायरमेंट अचीव कर सकते हैं, इतनी भी मुश्किल नहीं होने वाली है, बट प्रैक्टिस छोड़ना बिल्कुल नहीं। अगर लिसनिंग की बात करूँ तो मॉडरेट रहने वाली है जी, डेफिनेटली मॉडरेट रहने वाली है। अगर आपको इसके अंदर एमसीक्यू प्लस 3 वर्ड्स देखने को मिल जाते हैं तो मस्ट, अभी भी 3 दिन बचे हैं तो 3 दिन प्रैक्टिस कर लीजिए। लिसनिंग जिसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 के अंदर है, 3 वर्ड्स जिसमें फर्स्ट सेक्शन एंड लास्ट सेक्शन के अंदर 3 वर्ड्स ब्लैंक्सेस आती हैं, तो मस्ट प्रैक्टिस कर लीजिए। और प्रैक्टिस हमेशा जब भी लिसनिंग करनी है आपने प्रैक्टिस, तो ट्राई कीजिए कि 1.25x पर स्पीड पर लगा के कीजिए, ताकि आपका माइंड पहले से प्रिपेयर हो कि मुझे इतनी फास्ट लिसनिंग आनी है, मेरे को इस हिसाब से ही लिखना है। अगर आप उस हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे देन डेफिनेटली जब एग्जाम के डे पर आपको जब लिसनिंग आएगी आपको डेफिनेटली वो स्लो लगने वाली है, क्योंकि जैसे ही हम एग्जाम देने जाते हैं तब हमारे पास बहुत तरह के प्रेशर होते हैं। हमारे एक दिन पहले माइंड में बहुत तरीके से चलिए फर्स्ट अटैम्प्ट है, सेकंड अटैम्प्ट है, इस बार क्लियर हो जाए, कनाडा जाना है, फाइल लगानी है, बहुत तरह का स्ट्रेस दिमाग पर चल रहा होता है कि हमें जल्दी से करना है। तो कोशिश कीजिए कि आप शुरू से ही अपनी प्रिपरेशन उस लेवल की करके चलें कि एग्जाम आएगा तो मैं भाई क्लियर करके आऊँगा, ऐसे निकलूंगा इन एग्जाम से। ठीक है जी। अब राइटिंग टास्क 1 की बात करूँ, लाइन मैप बार टेबल, ये मस्ट प्रिपेयर करके जाइएगा। इनके एग्जाम में आने के 90.9% चांसेस है, यानी कि 99.9%। तो यकीन मानिए इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए कि भाई जब एग्ज़ाम में आए क्वेश्चन तो आप क्वेश्चन को देख कैसे लो, ये तो मैं 10 मिनट में कर लूँगा, ये 15 मिनट में कर लूँगा, इस तरह की प्रिपरेशन करके जाना। और इन जो मैं ये 4 ग्राफ बता रहा हूँ इसमें मस्ट प्रैक्टिस करके जाना। जीटी के बच्चे के लिए बात करूँ तो सेमी फॉर्मल मस्ट प्रिपेयर करके चल जाइएगा, इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर टास्क 2 की बात करूँ, एग्री एंड डिसएग्री, डिस्कस बोथ व्यू एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, मस्ट प्रिपेयर करके जाइएगा। इनके एग्जाम में आने के अगेन कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ऐसा होना चाहिए कि जब भी एग्जाम में आए तो आप फोड़ के निकलो एग्जाम को, ऐसा ना हो कि मुंह लटका के आओ और निराश हो जाओ कि नेक्स्ट की प्रिपरेशन करनी शुरू, ऐसा दे के आओ एग्जाम कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर होना चाहिए। तो ये ओवरऑल प्रेडिक्शन है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये समझ आ गई हो। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है और मैं उम्मीद करूँगा सभी बच्चे अपने डिज़ायर बैंड अचीव करें और जल्द से जल्द अपनी ड्रीम कंट्री मूव कर जाएं। तब तक के लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट्स।